नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। आज की मुख्य खबरें। सेना खड़ी कर रही किलर स्क्वाड। भारतीय सेना अब अपने दुश्मनों को संभलने का कोई मौका नहीं देना चाहती। ऑपरेशन सिंदूर की जबरदस्त सफलता के बाद सेना ने अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाने का फैसला किया है। खबर है कि सेना जल्द ही 850 खतरनाक कामिकाजी यानी आत्मघाती ड्रोन खरीदने जा रही है। यह पूरी डील करीब 2000 करोड़ रुपए की होगी। ये ड्रोन सिर्फ आर्मी ही नहीं बल्कि एयरफोर्स और नेवी के स्पेशल फोर्सेस के पास भी होंगे। अगला, भारतीय वायुसेना जगुआर फ्लीट को स्वदेशी तेजस MK-1A फाइटर जेट से बदल रही है। भारतीय वायुसेना अपने पुराने जगुआर फ्लीट को धीरे धीरे बंद कर रही है और उन्हें स्वदेशी तेजस MK-1A फाइटर जेट से बदल रही है, जिसके तहत 2027 से 28 के बीच से जगुआर जो है रिटायर होने शुरू होंगे और अगले दशक तक तेजस MK-1A से रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया चलेगी। पायलटों और क्रू की ट्रेनिंग और MK-1A की बढ़ती सप्लाई इस बदलाव का मुख्य हिस्सा है, जिससे IAF की हवाई ताकत बढ़ेगी। तो इसकी क्या मुख्य बातें हैं? भारतीय वायुसेना ने अपने पुराने जगुआर फाइटर जेट्स खासकर डैरिन 1 और 2 को अपग्रेड वाले थे, उनको तेजस MK-1 से बदलने की योजना बना रही है, जिसमें 2027-28 से फेज्ड रिटायरमेंट शुरू होगी और 2035 तक जगुआर पूरी तरह से सेवा से बाहर हो जाएंगे। शुरुआत में कम से कम 2 जगुआर स्क्वाड्रन तेजस MK-1A में ट्रांजिशन करेंगे। इसके लिए 2026 के अंत तक ट्रेनिंग और तैयारी शुरू होने की उम्मीद है। यह LCA तेजस का एडवांस वर्जन है। इसमें ऐसा रडार यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम BVR मिसाइल और बेहतर मल्टी रोल क्षमताएं हैं जो इसे आधुनिक बनाती हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तेजस MK-1A की डिलीवरी बढ़ा रहा है, जिसमें 99 इंजनों के करार के तहत अमेरिकन कंपनी GE एरोस्पेस से इंजन सप्लाई भी शामिल है, जिससे उत्पादन तेज हो रहा है। यह बदलाव का लक्ष्य जो है वो पुरानी पीढ़ी के विमानों को हटाकर भारतीय वायुसेना को आधुनिक बनाना और स्वदेशी लड़ाकू विमानों के साथ हवाई शक्ति को मजबूत करना है। संक्षेप में, भारतीय वायुसेना का यह कदम आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां जगुआर जैसे पुराने योद्धाओं की जगह तेजस MK-1A जैसे स्वदेशी और आधुनिक लड़ाकू विमान ले रहे हैं, जिससे IAF और मजबूत होगी। अगला, भारतीय वायुसेना दुश्मनों के स्पेस आधारित सेंसर से अपने S-400 एयर डिफेंस यूनिट्स को छिपाने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। भारतीय वायुसेना दुश्मनों के स्पेस आधारित सेंसर से अपने S-400 एयर डिफेंस यूनिट्स को छिपाने के लिए तेजी से कदम बढ़ा रही है, जिसमें स्वदेशी तकनीकों से रडार और थर्मल सिग्नेचर को कम करना शामिल है, ताकि इन्हें ऑर्बिट से ट्रैक न किया जा सके और अपनी सबसे शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम को सुरक्षित रखा जा सके, जैसा कि इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने 21 दिसंबर 2025 को रिपोर्ट किया है। इसकी मुख्य बातें जो हैं, सबसे पहला कारण तो ये है कि स्पेस आधारित SAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार सैटेलाइट्स द्वारा S-400 की पहचान और टारगेट किए जाने के बढ़ते खतरे का जवाब देना है। फिर जो प्रक्रिया है वो क्या है? IAF स्वदेशी प्रोग्राम चला रही है ताकि S-400 सिस्टम की लगभग अदृश्य इसको बनाया जा सके। इसका उद्देश्य जो है वो रडार और थर्मल सिग्नेचर को ख़त्म करना, जिससे दुश्मन सैटेलाइट्स इन्हें ट्रैक ना कर सकें और लक्षित ना कर सकें। और इसका बैकग्राउंड क्या है? S-400 सिस्टम्स को सुदर्शन नाम दिया गया है और यह हालिया अभ्यासों में बेहद प्रभावी साबित हुआ है। दुश्मन के लड़ाकू विमानों के 80% को मार गिराया है और कई मिशन रद्द करवाए हैं। संक्षेप में कहें तो IAF अपने महत्वपूर्ण S-400 सिस्टम्स को सैटेलाइट
निगरानी से बचाने के लिए गुप्त और तेज कदम उठा रही है ताकि युद्ध जैसी स्थिति में भी यह सुरक्षित और प्रभावी बना रहे। अगला, भारतीय वायुसेना इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रतिरोधी फिक्स्ड विंग ड्रोन खरीदने पर विचार कर रही है। भारतीय वायुसेना इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रतिरोधी फिक्स्ड विंग ड्रोन खरीदने पर विचार कर रही है जो भविष्य के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित और जैमिंग रोधी तकनीक वाले होंगे ताकि ड्रोन हमलों को बेअसर किया जा सके। हालांकि विशिष्ट मॉडल की जानकारी सीमित है, पर भारत लेजर वेपन जैसे समाधानों पर भी DRDO के साथ काम कर रहा है। चलिए जानते हैं इसके मुख्य चीजें क्या हैं। IAF ऐसे ड्रोन चाहती है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करे और इलेक्ट्रॉनिक हस्तक्षेप से प्रभावित ना हो। मौजूदा ड्रोन खतरों को देखते हुए IAF इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के खिलाफ मजबूत फिक्स्ड विंग ड्रोन जैसे UAVs की तलाश में है जो सिग्नल जैमिंग को झेल सके। DRDO लेजर वेपन जैसे उन्नत रक्षा प्रणालियों पर काम कर रहा है जो ड्रोन को निष्क्रिय करने में मदद कर सकते हैं। संक्षेप में, IAF अपनी ड्रोन प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए अत्याधुनिक EW प्रतिरोधी फिक्स्ड विंग ड्रोन खरीदने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अगला, भारतीय वायुसेना अपने मिराज 2000 में स्वदेशी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल को एकीकृत करने पर विचार कर रही है। भारतीय वायुसेना अपने मिराज 2000 लड़ाकू विमानों के बेड़े में स्वदेशी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, खासकर अस्त्र MK2 को एकीकृत करने पर विचार कर रही है ताकि उनकी मारक क्षमता बढ़े और आत्मनिर्भर भारत पहल को बढ़ावा मिले। लेकिन इस एकीकरण में जो है डसॉल्ट एविएशन द्वारा रडार के सोर्स कोड साझा करने में देरी एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिससे मिराज विमानों को 2035 तक ऑपरेशनल रखने के लिए यह अपग्रेड जरूरी है। इसका लक्ष्य क्या है? मिराज 2000 को अस्त्र MK1 या MK2 मिसाइल से लैस करना ताकि फ्रांसीसी MICA मिसाइल की 80 किलोमीटर की रेंज से आगे बढ़कर लंबी दूरी 160 से 180 किलोमीटर पर दुश्मन को मार गिराया जा सके। फायदे क्या होंगे इसके? सबसे पहला तो फायदा यह है कि विदेशी आयात पर निर्भरता कम होगी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, लंबी दूरी की मारक क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता बढ़ेगी, जिससे पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसियों के खिलाफ बढ़त मिलेगी। अगला, मिराज 2000 बेड़े को 2034 तक आधुनिक हवाई युद्ध के लिए प्रासंगिक बनाए रखेगा। इसका एक और फायदा है, ये एक चुनौती है। डसॉल्ट एविएशन द्वारा मिराज के RDY यानी रडार के सोर्स कोड को साझा करने में आनाकानी जो मिसाइल के पूर्ण एकीकरण के लिए जरूरी है और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। तकनीकी पहलू भी जान लेते हैं। अस्त्र MK2 जो है डुअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग करती है जो बेहतर सटीकता देती है और अस्त्र MK1 यानी 110 किलोमीटर रेंज से अधिक शक्तिशाली है। संक्षेप में, भारतीय वायुसेना मिराज 2000 को अस्त्र मिसाइल से अपग्रेड करके अपनी हवाई ताकत बढ़ाना चाहती है, लेकिन तकनीकी और लॉजिस्टिक्स बाधाओं के कारण यह प्रक्रिया थोड़ी धीमी है। अगला, पहला UAS टेस्ट कोर्स और प्रोडक्शन टेस्ट पायलट कोर्स पूरा। 19 दिसंबर 2025 को बेंगलुरु स्थित एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट के एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल में पहला अनमैन्ड एरियल सिस्टम टेस्ट कोर्स जो था वो और 25वां प्रोडक्शन टेस्ट पायलट्स कोर्स का समापन समारोह हुआ। स्नातक अधिकारी अब उत्पादन विमानों की टेस्ट फ्लाइंग और स्वदेशी ड्रोन तथा सिस्टम्स के परीक्षण में योगदान देंगे। इससे रक्षा एयरस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति मिलेगी। ड्रोन तकनीक में तेज विकास के दौर में ये विशेषज्ञ महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एयरफोर्स टेस्ट पायलट स्कूल की एकमात्र संस्था है जो फिक्स्ड विंग, रोटरी विंग और अनमैन्ड
सिस्टम्स के लिए एक्सपेरिमेंटल व प्रोडक्शन टेस्ट क्रू तैयार करती है। इसने अब तक 47 फ्लाइट टेस्ट कोर्स, 24 पीटीपी कोर्स और 4 आरपीए कोर्स टेस्ट कोर्स जो है पूरे किए हैं। स्कूल ने गगनयान जैसे अंतरिक्ष कार्यक्रमों में भी योगदान दिया है। मित्र देशों के अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया है। धन्यवाद।